पिछले भाग में हमने जाना कि शक्तिमान तमराज किल्विश से हार चुका है और उसको कुछ लोग वहां से गायब कर ले जाते हैं। तब तमराज किल्विश वहां की टूटी इमारतों से एक बड़ा लंबा सा एक बिल्डिंग खड़ा करता है और वहां अपना मणि रख देता है, जिससे दुनिया के सारे लोग तमराज के वश में आ जाते हैं और उसकी महिमा करने लग जाते हैं। अब 25 साल बाद दुनिया में हर जगह लोग मरे पड़े हैं, सड़कें वीरान पड़ी है, एक कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग बचे हैं वो उस बड़े लंबे से बने बिल्डिंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी स्तुति करने में लगे हैं। डॉक्टर जैकाल अपने लैब में काम कर रहा होता है। एक स्लीपिंग चैम्बर में उसने एक लड़के को बंद कर रखा था। वह उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी सही से नहीं हो रहा था। वह 20 साल पहले का समय याद करता है। वह बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा रहा होता है, तभी उसे गीता विश्वास अपने बच्चे के साथ भागती हुई नजर आती है। वह एक कार में थी और शक्तिमान के बताए अड्डे पर जा रही थी, लेकिन तभी जैकाल उसके आगे बॉम्ब गिराता है। गीता की कार क्रैश हो जाती है। चारों तरफ धुआं फैल गया था। तभी वहां जैकाल आता है। गीता अपने कार से निकल अपने बच्चे के साथ बाहर आती है, लेकिन सामने जैकाल को देख कहती है, जैकाल कृपया मानवता की रक्षा खातिर उसे जाने दे। लेकिन जैकाल उससे उसका बच्चा छीन लेता है और कहता है अब ये बच्चा दुनिया के लिए शैतान बनेगा। गीता विश्वास को चोट आई थी, वह वहीं पर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैकाल अब बूढ़ा हो चुका है। वह जिंदगी भर अपने साइंस की जानकारी के आधार पर शक्तिमान से लड़ता रहा, लेकिन उसे क्या मिला? वह जानना चाहता था कि आखिर वैसी क्या चीज़ थी जो शक्तिमान और नॉर्मल लोगों में अलग थी। और उस स्लीपिंग पॉड में वही शक्तिमान का बच्चा था। उसे डर था कि कहीं तामराज किल्विश के लोगों को इसके बारे में पता न चल जाए। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि अभी भी टनल के अंदर छुपे हुए हैं, उसमें से बहुत से लोग सरकार के हैं और बहुत से नॉर्मल लोग हैं। उन बंकर्स में रहने के लिए कानून मानना पड़ता है। अगर उनमें से कोई बाहर निकल कर गया और मारा गया तो उनमें से कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर तामराज किल्विश के शैतान घूम रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस बड़े से मीनार जिस पर वह मणि रखी गई है उसे गिराना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया को तामराज किल्विश के चंगुल से बचाया जा सके। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हम जिंदगी भर इसी टनल में रहेंगे? क्या हम बाहर नहीं जा सकते? तब उसकी माँ कहती है, हम जाएंगे बेटे, एक दिन वह जरूर लौट कर आएगा। वह लड़का कहता है, कौन आएगा माँ? तब वह महिला बोलती है, शक्तिमान। एक लड़की जिसका नाम मीरा है, वह अपने कुछ दोस्तों के साथ इससे जांच पड़ताल कर रही है। उसे मालूम होता है कि शक्तिमान का एक बच्चा भी था, लेकिन अब वह मर गया या जिंदा है किसी को मालूम नहीं। उसकी टीम में 4 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उसमें से एक लड़का जिसका नाम टाइगर था और वह दिमाग से काफ़ी तेज था। वह कहता है, मुझे साइंटिस्ट जैकाल के ठिकाने का पता है। अगर हम वहां से कुछ हथियार चुरा ले और किसी तरह उस बिल्डिंग को गिरा दे तो मणि से जो रोशनी निकल रही है उसे एक पर्दे से ढक सारे लोगों को आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन मीरा बोलती है, अगर हमने उस रोशनी को देखा तो हम भी उसके गुलाम बन जाएंगे, इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें उस रोशनी को डायरेक्ट नहीं देखना है। उसके लिए हम ग्लासेस का सहारा लेंगे। उनका साथ देने के लिए कुछ सोल्डर भी है जो अंदर रहते रहते पक चुके थे और उन्हें भी बाहर आना था, तो वो भी मीरा के टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद वो सारे लोग टनल के अंदर ही अंदर जैकाल के अड्डे तक पहुंचते हैं और उसका हथियार चुरा लेते हैं। अब वो सारे लोग ग्लासेस लगाकर बाहर आते हैं। उनको पता था कि अगर वो उस बिल्डिंग को तोड़ने में नाकामयाब रहे तो उनकी मौत आज तय है। वो लोग एक आर्मी ट्रक में बैठ उस बिल्डिंग के पास जाते हैं। आज भाग्य से वहां कोई नहीं था। आर्मी का एक सोल्डर एक तोप से उस बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मिसाइल टकराकर वापस आ जाती है। अब उनको डर लगने लगता है, क्योंकि अब तक उन शैतानों को उनके बारे में पता लग चुका था। उस बिल्डिंग के चारों तरफ एक अदृश्य शील्ड था जो उस मीनार की रक्षा कर रहा था। अब वो लोग जो किल्विश के वश में थे धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। सोल्डर वहां फिर से हमला करता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। वह मिसाइल दूसरे बिल्डिंग से जा टकराता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां एक मिसाइल आती है और उस बिल्डिंग से टकराती है। वो पीछे मुड़ देखते हैं तो वह जैकाल था। वो सारे लोग उसको देख चौंकते हैं। टाइगर बोलता है, डेड, यानी टाइगर जैकाल का लड़का था। जैकाल बोलता है, जल्दी करो वरना वो लोग आ रहे हैं। आर्मी वाला और जैकाल एक साथ उस मीनार पर मिसाइल फायर करते हैं। मिसाइल लगते ही वह मीनार गिराने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कोई जैकाल के पेट को चीर देता है और कहता है, गद्दार, तूने इंसानों का साथ दिया। ये देख मीरा के फ्रेंड उस आर्मी ट्रक में बैठ वहां से भागने लगते हैं। चूंकि मीनार गिर चुका था तो जो मणि वहां रखी थी वह उस मीनार के अंदर दब जाती है और रोशनी आना बंद हो जाती है। जैकाल के लिए यह अंतिम समय था। वह कहता है, मैंने जिंदगी भर अंधेरे का साथ दिया। वह अंधेरा मुझे अंदर ही अंदर निगल रहा था, लेकिन अब रोशनी की जरूरत है। वह शैतान कहता है, अब रोशनी लाने वाला कोई नहीं बचा जैकाल। वह उसे एक लात मार दूर करता है। जैकाल अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है और उसका बटन प्रेस करता है और कहता है, नहीं, अभी वह जिंदा है। और वह शक्तिमान के बेटे को आज़ाद कर देता है और यह करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब मीरा के फ्रेंड आर्मी ट्रक से भाग रहे होते हैं और उनके पीछे वो सारे शैतान लगे थे। आर्मी वाले उन पर गोलियां चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक आते जा रहे थे। टाइगर जो कि ट्रक चला रहा था, वह ब्रेक लगाता है। मीरा पूछती है क्या हुआ। तब टाइगर बोलता है कोई सामने खड़ा है। हम देखते हैं कि सामने एक तगड़ा सा 7 फुट का एक दैत्य खड़ा है, जिसके सर पर 2 सिंग है। वह एक बड़ा सा बिल्डिंग का टुकड़ा उठा लेता है और उनकी तरफ फेंकता है। अब वह टुकड़ा उनके ट्रक पर गिरता, तभी कोई वहां उड़ता हुआ आता है और उस बिल्डिंग के टुकड़े को रोक उसी पर फेंकता है। सभी चौंकते हैं, ये कौन है? ये कोई और नहीं, शक्तिमान का बच्चा यानी नया शक्तिमान था। अब शक्तिमान और उस दैत्य में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहां और सारे भी शैतान आते हैं। शक्तिमान सबको अच्छी तरह धोता है। वह अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल कर रहा होता है। ये देख वह शैतान जिसने जयकाल को मारा था वहां से भाग खड़ा होता है। मीरा कहती है अंडस्को मैं जानती थी वह जिंदा है। टाइगर कार को वापस घुमा अपने बाप यानी जयकाल के पास जाता है। वह अब तक मर चुका था। टाइगर को थोड़ा आंसू आता है। पीछे आर्मी के लोग उस मणि को कवर करने लगते हैं ताकि कोई उसके प्रभाव में ना आ सके। वहां बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। वो लोग किल्विश के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे, पूरी दुनिया इससे मुक्त हो चुकी थी। अब टनल के नीचे के लोगों को पता लग चुका था कि बाहर सब कुछ ठीक हो चुका है। वो भी लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि शक्तिमान बाहर आ चुका है।